तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में बताया जा रहा है कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर ये जानकारी है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कि कितनी इसकी तीव्रता अभी तक मापी गई है, 30 सेकंड तक बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में कई सारे ऐसे इलाके रहे जहां पर महसूस किए गए हैं। 30 सेकंड तक भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रवि इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी, क्या अभी तक पता चल पाया कितनी तीव्रता इस भूकंप की मापी गई है? अभी तुरंत ही भूकंप के झटके महसूस किए हैं और दिल्ली और आसपास में, लेकिन इसका रिक्टर स्केल कहाँ रहा है और कहाँ इसका सेंटर पॉइंट रहा है, अभी इसकी जानकारी आनी बाकी है। लेकिन बहुत तेजी से महसूस किए गए। मैं खुद ही कमरे में उस समय मौजूद था। पूरा का पूरा समझ सकते हैं कि पूरा मकान हिल रहा था और बहुत तेजी से भूकंप के झटके इस समय महसूस किए गए हैं दिल्ली और आसपास के इलाके में। रवि देखिए, इस वक्त मैं भी स्टूडियो में मौजूद हूं और 30 सेकंड तक क्योंकि बताया गया भूकंप के झटके महसूस किए गए और हमने भी यहां पर ये महसूस किया। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाके ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर लोगों ने इसे महसूस किया है, तीव्रता इसकी बहुत ज्यादा रही, आप भी इसकी जानकारी दे रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि इससे कोई नुकसान भी यहाँ पर हुआ हो? अभी नुकसान की खबर तो नहीं आई है। जो 30 सेकंड 40 सेकंड की बात आप कर रही हैं, खुद उस समय मैं बैठा था और कमरे के दूसरे साइड में मुझे जाना पड़ा क्योंकि काफी देर तक महसूस किया गया भूकंप के जो झटके। पूरा का पूरा मकान, पूरी बिल्डिंग हिल रही थी उस समय और काफी अफरा तफरी वाला माहौल उस समय महसूस हो रहा था। लोग थोड़ा सा शिफ्ट हो रहे थे कि दूसरी तरफ जाए। हालांकि वो थोड़ी ही देर तक महसूस किया गया, करीब 30 से 40 सेकंड तक ही भूकंप का असर रहा, लेकिन काफी इसकी तीव्रता काफी तेज महसूस की गई है। बिल्कुल रवि, और देखिए क्योंकि अभी तक इसकी जानकारी तो ये नहीं आ पाई है कि इसकी तीव्रता कितनी रही होगी, लेकिन आप भी जानकारी दे रहे हैं कि जरूर 30 सेकंड का ये भूकंप रहा होगा, लेकिन इतनी रफ्तार के साथ, इतनी तेजी के साथ, क्या अभी तक ये भी पता चल पाया कि इसका केंद्र क्या रहा होगा? कोई ऐसी जानकारी अभी तक मिल पाई? अभी मेरे पास इसकी जानकारी नहीं आई है और हालांकि अभी क्योंकि करीब 30 से 40 सेकंड पहले ही भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन इसका सेंटर पॉइंट क्या रहा है और उसकी तमाम जानकारी अभी आनी बाकी है। रवि, जानकारी ये भी मिल रही है कि दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तराखंड के भी कई इलाके हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उसके बारे में कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पिछली बार भी करीब 15-20 दिन पहले भी जो भूकंप के झटके हुए थे उसमें भी उत्तराखंड में काफी तीव्रता रही है। लेकिन जो दिल्ली एनसीआर की भी, हालांकि अभी किसी तरीके की जानकारी जान माल की या किसी तरीके की जानकारी इस बात को लेकर नहीं आई है, लेकिन भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए हैं अभी अब से थोड़ी देर पहले ही। क्या कोई स्पेसिफिक एरियाज की अभी तक जानकारी मिल पाई है कि दिल्ली एनसीआर के कौन से ऐसे जगह जहां पर लोगों ने इसे महसूस किया? पूरे के पूरे दिल्ली में, क्योंकि मैं इस समय तो इस दिल्ली में ही मौजूद हूँ, घर के अंदर उसमें मौजूद था और दूसरी तरफ तेजी से भागते हुए लोग देखे गए। जब मैं बाहर की तरफ देखा तो काफी पूरे दिल्ली में इसके झटके महसूस किए गए। सिर्फ दिल्ली और दिल्ली में ही नहीं, एनसीआर में, जैसा आप कह रहे हो, उत्तराखंड में भी पिछली बार भी भूकंप के जो झटके महसूस किए गए थे, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और आसपास के जो राज्य हैं नॉर्दर्न इंडिया के, वहां पर महसूस किए गए थे। लेकिन अब से थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ में ये जानकारी आएगी कि कहाँ पे इसके जो सेंटर पॉइंट रहा है, कितना ज्यादा तीव्रता रही है, ये तमाम जानकारी आपको दर्शकों को बताई जाएगी। रवि, लेकिन देखिए, उत्तराखंड में इससे पहले भी हमने देखा है बहुत सारी जगह ऐसी भी है जहां पर भूकंप आना बहुत मुसीबत भरा भी हो जाता है। बने रहिए रवि, लौटेंगे आपके पास, लेकिन दीपक बिष्ट इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, आपके पास क्या अभी तक जानकारी मिल पाई है कि इसकी तीव्रता कितनी रही, कौन कौन से ऐसे इलाके रहे जो ज्यादा इससे प्रभावित हुए और क्या कोई नुकसान की भी खबर है क्या?
देखिए, अभी जिस तरीके से ये भूकंप आया है तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में इस तरह से भूकंप के जो है झटके लोगों ने महसूस किया है, जो भी जहां पर बैठा था। क्योंकि दिल्ली में हम लोग जिस जगह पर थे वहां पर कई लोगों का कहना है कि अचानक कंपन हुआ है और उसके बाद लोग बाहर की तरफ भागने की कोशिश की है लोगों ने। क्योंकि ये हालात इस वक्त है जब इस वक्त उत्तराखंड में जिस तरीके से कहा गया था कि उत्तराखंड में भी काफ़ी भूकंप के झटके महसूस किए गए और दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर लोगों ने महसूस किए हैं, जिसके बाद लोगों ने जो है वो अपना घर से बाहर निकले हैं। तो कोशिश यहाँ पर अभी ये आकलन किया जा सकता है कि कहाँ पर ये इतना इसकी तीव्रता थी और जो इसका पॉइंट था वो लास्ट कहाँ पर है। क्योंकि अगर पहाड़ की तरफ रहता है तो वो देखना होगा कि उत्तराखंड में किस जगह पर इसका जो हाई उसकी तीव्रता रही है। लेकिन फिलहाल दिल्ली में हम इस वक्त हैं, दिल्ली में लोग जो है घरों से दुकानों से बाहर निकले हैं। कई जगह तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए लोग जो है काफ़ी देर से हमसे पूछ रहे थे कि भूकंप आया है, भूकंप आया है। कोशिश मैं लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ कि सर आप लोग यहाँ पर आए हैं, भूकंप आया था, अभी आप लोगों को पता चल पाया? नहीं, मुझे तो अभी नहीं चल पाया है, हाँ। पता नहीं चला है। हाँ। तो कब आया था, कितने बजे आया था? अभी जस्ट कहा जा रहा है नहीं, हमें फील नहीं हुआ है। देखिए, जो राहगीर जो चल रहे हैं सड़क पर उनको फील नहीं हुआ है, लेकिन कई लोगों को भूकंप फील हुआ है। मैं कोशिश करूंगा। सर आप बैठे थे भूकंप, अभी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं आप लोगों को? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बता रहे हैं कि दिल्ली में काफ़ी जो भूकंप के झटके जो है महसूस हुए हैं। नहीं, मुझे ऐसा कोई न्यूज़ में भी कोई ऐसा फ्लैश भी नहीं हो रहा है कुछ। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चल पाया, लेकिन कई लोगों ने हमें ये कहा था कि अचानक से दुकान के अंदर या फिर दूसरी जगह जो बैठे हुए थे वहां पर लोगों को भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। जी दीपक, और जानकारी अभी ये भी मिल पा रही है, क्योंकि सवाल ये था कि इस भूकंप का केंद्र क्या रहा। क्योंकि देखिए उत्तराखंड की जानकारी मिल रही है, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। खबर ये भी है कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन इतनी तीव्रता के साथ भूकंप आना, जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं और हमने भी यहाँ पर ये महसूस किया कि 30 सेकंड तक ऐसा लगा कि, और यही कारण रहा होगा कि लोग भी अपने घरों से बाहर निकल गए। जरूर जो राह चलते लोग हैं उन्हें महसूस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो लोग अपने घरों में थे, दुकानों में थे, उन्हें ये महसूस हुआ कि कितनी तीव्रता के साथ भूकंप आया। हालांकि तीव्रता क्या रही होगी इसकी जानकारी आना भी बाकी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए, जब भूकंप के झटके जब महसूस किए जाते हैं या जब भूकंप आता है तो उस वक्त लोग अचानक से, और कई लोगों को पता नहीं चल पाता है क्योंकि कुछ लोग जो मूवमेंट पहले से ही कर रहे होते हैं तो उनको ये अंदाजा नहीं हो पाता है। और यही वजह है कि जिस तरह से अभी हमने कुछ दुकानदारों से पूछा था तो उनका कहना था कि वो बैठे जरूर थे लेकिन उन्हें आइडिया नहीं आया कि भूकंप आया है। जबकि पूरी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में इस वक्त भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए और पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा झटके महसूस किए गए। कुछ लोगों से हमारे पहाड़ पर उत्तराखंड में बात हुई तो उनका कहना था कि काफ़ी तीव्रता थी जो भूकंप की थी। हालांकि 30 सेकंड में कोई भी इस भूकंप के झटके को महसूस करके बाहर की तरफ भाग सकता है, लेकिन जो बाजार या मार्केट प्लेस में जो एरियाज होते हैं वहाँ पर लोगों को अमूमन इस भूकंप के झटके का एहसास नहीं हुआ, लेकिन घरों के अंदर लोगों को हुआ है। जो लोग घर के अंदर थे, क्योंकि कंपन जब हुआ था तो लोगों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन 30 सेकंड का ये जो झटका था ये काफ़ी खतरनाक कहा जा सकता है। क्योंकि जितनी देर भूकंप की तीव्रता रहेगी उतना नुकसान ज़्यादा होता। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि कहाँ पर इसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि अगर तीव्रता का जो केंद्र है वो कौन सी जगह पर था इसका यहाँ पर अभी जो वैज्ञानिक है मौसम विभाग के द्वारा या फिर दूसरे के द्वारा तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि 25 से 30 सेकंड का ये झटका था और इसको सहन करने के वक्त या इसको देखने के लिए लोगों के पास समय नहीं था, क्योंकि भागना सबसे पहला कदम होता है और इससे बचने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर ये सब देखा गया था। दीपक, इससे पहले भी दिल्ली एनसीआर में हमने देखा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन बहुत बार खबरें ऐसी मिलती हैं कि लोगों को पता भी नहीं चला और भूकंप आ गया। लेकिन 5.4 की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर इसकी बताई जा रही है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है 5.4 इसकी तीव्रता रही है। अगर ऐसे में देखा जाए जो इमारतें बन रही होती है, जो बिल्डिंग बन रही होती है, या फिर उत्तराखंड की भी चूंकि जानकारी मिल रही है वहां पर भी भूकंप आया, ऐसे में हो सकता है कि 30 सेकंड का जरूर ये भूकंप रहा होगा, लेकिन तीव्रता चूंकि ज्यादा थी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान की भी, हालांकि इसकी जानकारी अभी आना बाकी है। लेकिन उत्तराखंड के लिए वैसे ही बहुत खतरनाक होता है हमेशा। जी बिल्कुल, देखिए जब भी इसका केंद्र रहा है तो फिलहाल अगर पिछले कुछ महीनों की बात करें तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा केंद्र रहा है और इसका केंद्र भी नेपाल और
चाइना बॉर्डर का माना बताया जा रहा है कि 5.4 की जो तीव्रता थी, ये इसकी तीव्रता यहाँ पर आकी गई है। तो कुल मिलाकर ये कहना होगा इसका केंद्र भी पहाड़ी क्षेत्र था, तो कहीं ना कहीं भूकंप का जो पूरा बेल्ट है वो पहाड़ी क्षेत्र को यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि इससे पहले भी जब भूकंप आया था तो उसकी जो तीव्रता थी वो भी इसके आसपास ही थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार झटके आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक दहशत का माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भूकंप आता है तो उस वक्त किस जगह पर तीव्रता है, क्योंकि अगर नेपाल और चाइना के बॉर्डर के आसपास की जो इसका केंद्र बताया जा रहा है तो यहाँ पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट होगी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि 5.4 की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा होती है और पहाड़ में अक्सर इस तरह से अगर इसका केंद्र बिंदु जितना नज़दीक होगा वहाँ पर उतना नुकसान हो सकता है। तो फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि अभी इस तरह की कोई खबर नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि कहीं ना कोई नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि जो तीव्रता है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और उसके अलावा लोगों ने इसके झटके जो महसूस किए हैं उसके बाद लोगों ने घर से बाहर भागने की कोशिश की है। कई लोग ऐसे थे जिन्हें पता नहीं चल पाया, जो अभी हमने कुछ लोगों से बात की थी। तो ऐसे लगातार जो झटके होते हैं, झटके अगर जितनी देर तक भूकंप की तीव्रता रहती है या उसका जो वेग होता है, जो स्पीड होती है, वो अगर जारी रहती है तो उसके साथ ही लोगों को इसका महसूस होना यहाँ पर जारी रहता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से तीव्रता इसकी 5.4 आंकी गई है तो कहीं ना कहीं ये नुकसान जरूर इसे दिया होगा, लेकिन ये देखना होगा कि कहां पर इस तरह का नुकसान सामने आता। लेकिन जो भूकंप की तीव्रता रही थी और उसका जो समय था काफ़ी हद तक 30 सेकंड का आसपास का जो समय होता है काफ़ी होता है, लेकिन लोगों को इससे बचने के लिए जल्द से जल्द बाहर निकलना होता है। और यही लोगों ने किया है। जहाँ जहाँ पर सोसाइटीज़ में लोग रहते हैं जो एकांत में थे, उन लोगों ने इस कंपन को महसूस किया होगा, क्योंकि मैं भीड़ भरे बाजार में हूँ, यहाँ पर लोगों को इसका एहसास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले से यहाँ पर लोगों का जो दौर है वो आगे पीछे हो रहा है, इसलिए लोगों को यहाँ पता नहीं चल पाया। दीपक, अब अलग अलग जगहों की खबरें सामने आ रही है। हल्द्वानी में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं दीपक? क्योंकि आपने कहा कि आपको भी ये महसूस हुआ और आपने लोगों को देखा जो घरों से बाहर निकल रहे थे, क्योंकि 30 सेकंड जरूर इसका समय रहा होगा, लेकिन इतनी तीव्रता ज्यादा थी कि लोगों को पता चल गया और उन्हें लगा कि अब बाहर निकल जाना, अपनी जान बचा लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, भूकंप का जब कंपन होता है तो उस वक्त से ही लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि वो कितनी देर तक रह सकता है। और यही वजह है कि लोगों ने इस जो 30 सेकंड के आसपास का जो कंपन बताया जा रहा है इस वक्त बाहर निकलने में भलाई समझी थी, क्योंकि जो मूवमेंट रहती है, अगर कोई बस चल रही होती तो उसे आइडिया नहीं होता या बाइक सवार को इस भूकंप का आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो घर के अंदर लोग थे वो निकल कर बाहर आए हैं, क्योंकि पंखा हिलना, दरवाजे खटखटाना, ये सारी जो तीव्रता जब होती है तो उस वक्त इस तरह की हलचल जो है वो तेज हो जाती है। और यहाँ पर भी ये देखने को मिली है, लेकिन जब इसका केंद्र पहाड़ी राज्यों में अधिकतर रहता है और यहाँ पर लौटूंगी आपके पास, लेकिन अमित भी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, क्या उत्तर प्रदेश के भी और जिलों की भी खबर है जहां पर लोगों ने महसूस किया हो कि भूकंप आया हो? क्या और खबर आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। लखनऊ समेत जो आसपास के जिले हैं वहाँ भूकंप के झटके महसूस हुए। अब सब कुछ ही पल पहले ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिकंदराबाद चौराहा लखनऊ में, और यहाँ पर देखिए जो ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस के बाहर जो लोग हैं वो निकल कर बाहर आ गए, क्योंकि इन्होंने महसूस किया भूकंप के झटके। कई लोग हमारे साथ हैं। जब भूकंप के झटके आपने महसूस किए उस वक्त क्या कर रहे थे? हम लोग ऑफिस में अपना अपना काम कर रहे थे, अचानक से लगा किसी ने टेबल को बहुत कस के हिला दिया है। कितने देर तक हुआ ये? 10-15 सेकंड तो लगा, 10-12 सेकंड लगा। कौन से फ्लोर पे थे जब आपको भूकंप के झटके महसूस? हम लोग तीसरे फ्लोर पे थे। ये फॉर्च्यून टावर में हमारी तीसरे फ्लोर पे बिल्डिंग है, गिल लिमिटेड की। ठीक है, बिल्डिंग है। क्या किस तरीके से महसूस हुआ? हम सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे, तो तभी ऐसा लग रहा था कि शायद किसी ने पूरी बिल्डिंग को पकड़ करके हिला दिया हो। और ये 2-3 सेकंड तो लगा कि शायद हो सकता है कुछ भूकंप अलावा कुछ हो, बट 2-3 सेकंड बाद समझ में आ गया कि भूकंप है। तो हम सभी लोग जो है अपना तो आप लोग सभी लोग ऑफिस छोड़ के नीचे चले? हाँ, सब लोग नीचे आ गए थे। ग्रीन गैस, गेल, सभी लोग नीचे आ गए थे। अभी कुछ लोग बैक वापस गए हैं। काफी हो गया, 10-15 मिनट हो गए। काफी डर गए थे, सहम गए थे आप? क्या माहौल था उस वक्त? सर सभी लोग भगदड़ सी मची और सभी लोग जो है एकदम से नीचे भागे। मैं तो कि सब लोग नीचे आए हैं। क्या गिर गए थे आप? सीढ़ी पे गिर भी गया, सीढ़ी पे गिर भी गया भागने के चक्कर में। तो कितने देर तक आपने महसूस किया ये? 10 सेकंड रहा होगा, 10 से 15 सेकंड, लेकिन बहुत तेज वेव्स थी। क्या तो सीढ़ियों से भागा होगा? लिफ्ट तो लेते नहीं? हाँ, लिफ्ट नहीं थी, हम लोग सीढ़ी से ही आए, तो सभी लोग सीढ़ी से ही आए। फिर
एकदम से, तो भगदड़ सी मच गई। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए दोपहर का वक्त है और सभी लोग जो लोग ऑफिस में यहाँ पर काम कर रहे थे वो भाग के नीचे चले आए क्योंकि जैसे इन्हें झटका महसूस हुआ। आप क्या कर रहे थे उस वक्त? तो समय बैठे हुए थे। तो आपको महसूस हुआ? हाँ बिल्कुल। तो कितने लोग आए आपके ऑफिस से नीचे? कम से कम 150-200 आदमी आए नीचे उतर के। 150-200 सब उतर के नीचे चले आए। हाँ। आप बताओ, आप क्या करते हो? मैं पेंट्री बॉय हूँ। तो आपको महसूस हुआ? जी महसूस हुआ, तभी तो मैं भाग के बाहर आ गया। तब से आप बाहर ही हैं? जी मैं बाहर ही हूँ जब से। तो अंदर नहीं जाएंगे? जाएंगे जब सब जाएंगे तो हम भी जाएंगे ना सर। आप क्या करते हैं? हम ये ग्रीन गैस में हैं। तो आपको भी महसूस हुआ भूकंप के झटके? जी जी। तो कैसे आपके पैर में चोट भी है? कैसे आप भाग के आए? वो जो है ना पकड़ करके जो है ना जीने से जाना। अच्छा, पकड़ के आए। हाँ जी। सभी लोग ऑफिस स्टाफ नीचे आ गए थे? जी जी। तो आप सुन सकते हैं यहाँ पर कि लखनऊ में जो लोग ऑफिस में नौकरी करते हैं और खास तौर से जिनका तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, 8वीं मंजिल, अगर हम गोमती नगर की बात करें तो गोमती नगर में वहाँ पे जो ऑफिस है 8वीं फ्लोर, 9वीं फ्लोर में, ठीक है। वहाँ पर ज्यादा लोगों ने अमित लौटेंगे आपके पास, लेकिन भूकंप से जुड़ी हुई जो अभी तक की जानकारी मिल रही है वो दर्शकों को बता दें। जानकारी ये है कि भूकंप का केंद्र नेपाल के कलिका में रहा है। इसके अलावा कहां-कहां भूकंप आए ये भी समझिए। उत्तराखंड के कई सारे जिले ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसमें हल्द्वानी भी शामिल है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में लगभग बहुत सारे ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर लोगों ने महसूस किया है। हमारे सहयोगी ये भी जानकारी दे रहे थे कि कुछ जगह पर स्थिति ऐसी भी बनी कि लोगों को उस बिल्डिंग को छोड़कर, उस घर को छोड़कर, दुकान को छोड़कर बाहर जाना पड़ा, क्योंकि जब तक वो ये समझ पाते कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन इतनी रफ्तार का भूकंप आया है, तब तक उन्हें ये समझ में आया कि वो यहां से बाहर निकल जाएं, अपनी जान को बचा लें। लेकिन मैप के जरिए आपको बता रहे हैं, जानकारी के मुताबिक 5.4 का जो ये तीव्रता का भूकंप आया है उसका केंद्र नेपाल का कलिका रहा है। प्रभावित उत्तराखंड राज्य इससे हुआ है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में भूकंप आया है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि उत्तर प्रदेश के भी लखनऊ के गोमती नगर समेत कई सारे ऐसे इलाके जहां पर भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जब वो बाहर तक भी निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग वहां पर सीढ़ियों से भी गिर गए। लखनऊ से अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जो अभी तक की जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 30 सेकंड का ये भूकंप रहा होगा, लेकिन लोग समझ पाते, क्योंकि आपके साथ जो लोग वहां पर मौजूद है वो ये कह रहे हैं कि 12 से 15 सेकंड, 15 से 20 सेकंड, क्योंकि वो समझ पाते। हो सकता है कि जब तक उन्हें पता चला हो कि भूकंप आया हो तब तक कुछ सेकंड का समय भी हो गया हो, यानी कि जो समय है वो लगभग यही रहा है, 15 से 20 या फिर 20 से 30 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल। जितने लोगों से हमारी बातचीत हुई है उन सभी लोगों का यही कहना था कि 15 से 20 सेकंड का वो समय रहा। जैसे इन्हें एहसास हुआ ये भाग के नीचे से ले आए। ये कितने स्टाफ जो है नीचे आ गए थे? कम से कम नहीं तो 70-80 स्टाफ नीचे आ गया था। आपके ऑफिस के 70-80 स्टाफ नीचे उतर आए थे। कितने देर के अंदर आ गए थे सभी? सब कम से कम नहीं तो 10-15 मिनट लगे ही होगा आने में। जी 10-15 मिनट लगा है आने में। ये आप कहाँ से आ रहे हो? सर हम भी अंदर ही से आ रहे हैं। आप अंदर से आ रहे हो, तो आपको जब महसूस हुआ तो आप लोग कितने जल्दी नीचे आए? सर हम यहाँ पे खड़े थे और जो है कुर्सियाँ हिलने लगी तो हम जो है भागे फिर बाहर।